हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास जिसमें आज हम पढ़ाने वाले एनवायरनमेंट स्टडी जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम टेट सी टेट एंड सुपर टेट आदि एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि परतंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य जो कड़ी बनती है वो कहलाती है जैव संरचना। पारतंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की योजना जो कड़ी बनती है, योजन कड़ी बनती है मतलब उनको जोड़ने वाली जो कड़ी बनती है वो क्या कहलाती है? जैव संरचना। एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, जीवी और अजैवीय? या तो जीवित चीजें होंगी या निर्जीव होंगी, अजैव होंगे, जो भी है। तो ये टू वाला सही होगा। प्रकृति में सर्व पादपों पर निर्भर होते हैं। यानी सर्व क्या कहते हैं? मतलब पादपों पर निर्भर होते हैं, मतलब पादपों को जो कीट पतंगे होते हैं उनको सर्व खाते हैं। और मोर जो है सर्प को खाता है। तो फिर मोर कहाँ होगा? जो हमारी जो फूड चेन बनेगी उसमें मोर कहाँ पर बैठा होगा? तो मोर तीसरे नंबर की चीजों को खा रहा, तो तीसरे नंबर वो लगभग टॉप पे हो जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन था कि जो सर्प हैं वो पादपों पर कीट पतंगे होते उन पर निर्भर होते, और मोर खाता है सर्प को। तो मोर कहाँ पर होगा? मोर की स्थिति जो होगी वो टॉप पर होगी, जो फूड चेन बनेगी उसके स्तूप पर यानी शीर्ष पर होगा। मितपोषणी झील का उदाहरण। मितपोषणी झील का मतलब है एक ऐसी झील जिसमें आपको बहुत कम जीव जंतु मिलेंगे। तो ऐसी झील कौन सी हो सकती है? तो इसमें एक झील का नाम आ रहा है राजस्थान की सावर झील। सावर झील का मतलब होता है एक ऐसी झील जो साल्टी है, जिसका पानी, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। जिस पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होगी उसमें जीव जंतुओं का रहना आसान नहीं होगा, इसलिए ये मितपोषणी झील झील कही जाती है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसकी डेट जो होती है हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो बायोम है वो उष्णकटिबंधीय बायोम होता है, जिसमें लानोज और कंपोज घास के बायोम पाए जाते हैं। 27 क्वेश्चन है, 127, कि कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है? जैसे साल केरल, सागवान मध्य प्रदेश सही है, चिनार जम्मू कश्मीर में है, चंदन कर्नाटक में, चंदन की लकड़ी अधिक पाई जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो हमारा सुमेल नहीं है। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? मतलब वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा सिस्टम जहां पर सबसे ज्यादा मतलब ग्रीनरी हो, तो ऐसे को फार्मेशंस, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को जो है फार्मेशंस की संज्ञा दी जाती है। किस वायु में प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखो, प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक वहां पाए जाएंगे जहां पर ग्रीनरी सबसे अधिक होगी, वन पेड़ पौधे सबसे अधिक होंगे। तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो केवल ग्रीन प्लांट को खाते हैं। जैसे जिन जानवरों को हम लोग पालते हैं, गाय भैंस, घोड़ा बकरी हाथी, ये जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो ये पौधों को खाते हैं। तो ये कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाएंगे? जहां पर ये सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे। तो ऐसा क्षेत्र जो होता है विषुवत बनिए बायोम होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती रहती है, तो वनस्पति को उगने का अच्छा चांस मिल जाता है। तो फिर वहां पर जीव जंतु भी उन्हें खाने वाले होंगे ऑटोमेटिक। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में अवस्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। महोगनी है, रोजवुड, शीशम है, आबनूस है, आबूनस किस बायोम के वृक्ष हैं? ये भी वही है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, विश्वदीय वन बायोम। कनाडा में शीतोष्ण कोटधारी वन को काटने का जो रोजगार करते हैं लोग, उनको कहते क्या है? कनाडा में शीतोष्ण कोटधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा दी जाती है, यानी उनको क्या कहते हैं? तो लंबर जैक उनको कहा जाता है। 133 है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है, जो पश्चिमी हिमालय है, जबकि पूर्वी हिमालय में वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। तो एक ही पर्वत पर श्रेणी पर इस प्रकार की विविधता पाए जाने का आखिर कारण क्या है? तो फर्स्ट इसमें ये कह रहे हैं पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, ये नहीं हो सकता। और क्या है? सेकेंड पॉइंट है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। यही जो पॉइंट है ये ज्यादा बेटर है कि पूर्वी हिमालय पर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक भी वनस्पति पाई जाती। क्यों पाई जाती है? वहां पर मानसूनी वर्षा अच्छी होती है। उपभोक्ता कंज्यूमर किन्हें कहते हैं? यानी जो परजीवी होते हैं वो कंज्यूमर कहे जाते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। एक तालाब परतंत्र में बड़ी मछलियां हैं, कछुए हैं, मेढक हैं, इन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक। उत्पादक तो केवल ग्रीन प्लांट होते हैं तो कह नहीं सकते। अपघटक, अपघटक भी होते जो मरी हुई चीजों को खाते हैं। तो ये मछलियां, कछुए, ये मरी हुई चीज ऐसी चीजों को भी नहीं खाते कुल मिला के। प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता भी होते हैं
जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं। अब रह गया ये सेकंड श्रेणी उपभोक्ता में हमारी मछलियां, कछुए और मेढक आ जाते हैं, क्योंकि सब मांसाहारी है, तो ये सेकंड श्रेणी में आ जाते हैं। जैव मंडल जल, थल, वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब कितना क्षेत्र इसको कवर किए हुए। तो ये लगभग 22 से 30 किलोमीटर की रेंज तक आपकी ये जैव मंडल है, जल, थल और वायुमंडल, ये सब जो है लगभग 22 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर पृथ्वी की चारों ओर पाए जाते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को जैव मंडल कहते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम अपने लोग बना लेते हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियां वगैरह हम लोग ढील देते हैं, तो वो एक्वेरियम कहलाता है। जैतून की फसल जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट है, किसी भी वायु में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। तो ये चीजें किस पर निर्भर करेंगी, तो उसके लिए सही पॉइंट होगा वो होगा वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर ये सब चीज निर्भर करेगी। किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ। तो ये जो है सवाना बायोम, सवाना बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ। कुंजवन कहाँ विस्तृत है, यानी ये कहा जा रहा है कुंजवन कहाँ पाए जाते हैं। कुंजवन जो है वे उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। 143 है कि दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किसके प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी किस क्षेत्र में आते हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सवाना, इसमें तो नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्या है, घास के मैदान, घास के मैदान ये रूपांतरित सवाना क्षेत्र है। जो दिल्ली, अलीगढ़, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है, ये रूपांतरित सवाना क्षेत्र कहलाता है। और नेक्स्ट 144 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है। तो क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य जो है वो मिलता है आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में किसने डिफाइन किया था, तो उनका नाम है हार्लॉन बैरोज। 146 है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं रखा जाता है, या पर्यावरण के मूल संगठनों में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो वो जैविक घटक आते हैं, अजैविक, अजैविक, जैविक यानी एबायोटिक, बायोटिक, एनर्जी भी आती है, लेकिन स्थानिक ये इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, सबसे स्थायी परतंत्र ये समुद्र होता है। समुद्र सबसे जो परमानेंट इकोलॉजी सिस्टम होता है वो समुद्र कहा जाता है। घटपड़ी, घटपड़ी एक कीट बच्ची पौधा होता है। तो घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी घटपड़ी पौधा होता है, उसकी पत्ती है एक आपको सिलेंडर यानी गिलास की तरीके से बन जाती है, और उसमें कोई जीव, कीड़ा मकोड़ा जब पड़ जाता है तो वो उसको पाचन कर लेते हैं। तो उसके ये पत्ते जो है घट के रूप में रूपांतरित होते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं। भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अफ्रीका के जायरी बेसन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है, तो वो है पिग्मी जनजाति, अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है। तो इस सेट में हमने आपको 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट स्टडी का आपको पढ़ाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से संबंधित होंगे। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।